जय माँ लक्ष्मी। हे माँ, आपकी इस दिवाली की वीडियो को जो भी पूरा देखे और लाइक करे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली इस दिवाली पूरा करे देना। भक्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही खास है। यह वीडियो देखने के बाद फिर आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो यकीन मानिए 100% गारंटी है आपकी निर्धनता मिटने से संसार की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। देखिए, दिवाली और धनतेरस का दिन खासकर धन की देवी माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर जी, महाराज देवताओं के वैद्य धनवंतरी तथा बुद्धि के स्वामी भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम एवं पवित्र दिन माना जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। मैं ऐसे जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लाखों रुपए खर्चा करेंगे फिर भी इस प्रकार की जानकारी कोई भी नहीं बताने वाले। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन कुछ भी चल एवं अचल संपत्ति को घर में खरीद करके लाया जाए तो इसका प्रभाव 13 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए लोग धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीद करके अपने घर में जरूर लाते हैं और इस दिन खरीदे गए जो सामान होते हैं लंबे समय तक टीका रहता है। कुछ ना खरीद पाएं तो इस दिन एक मुट्ठी साबुत धनिया घर में खरीद करके लाएं। धनिया का संबंध धन के देवी माता लक्ष्मी से होता है। धनतेरस की रात धनिया पर इत्र लगा करके घर के चारों दिशाओं में छिड़क देने से इत्र युक्त जो धनिया होता है धन को चुंबक की तरह खींचने का काम करता है। क्योंकि इत्र में जो इत्र की सुगंध होती है इससे मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है, बेहद खींची चली आती है इत्र की तरफ। मां लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होता है और धनिया स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। इसलिए इत्र लगा धनिया घर में लगा करके घर के अगर उत्तर दिशा में या फिर संपूर्ण दिशा में अगर आप जो धनतेरस के दिन छिड़काव करते हैं, खींचते हैं, तो बिल्कुल ही आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। भक्तों, बड़े ध्यान से देखना। आज मैं आप लोगों को 3 प्रकार के ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जिसे धनतेरस के दिन अगर आप लगा लेते हैं, यकीन माने इस पौधे से जैसे जैसे इस पौधे के आकार बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर में धन संपदा आना शुरू हो जाएगी। वीडियो को ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप हमारे परिवार के लोग हैं। वीडियो में जानते हैं धनतेरस एवं दिवाली के दिन किए जाने वाले उपाय। इसके बाद मैं आप लोगों को 3 पौधा के बारे में बताऊंगा। ये 3 में से कोई भी एक पौधा आप अपने घर में लगा लेंगे, 100% स्टैम्प पेपर हम गारंटी दे सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आपकी निर्धनता मिट जाएंगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएंगे। यानी आप मेहनत करें, मेहनत के हिसाब से आपको जितना सफलता मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, तो इसे लगाने के बाद आप यकीन माने आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। आपके घर में तेजी से धन का आवक शुरू हो जाएगी। चलिए मैं आप लोगों को कुछ उपाय बता दूं। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। तो दिवाली धनतेरस के दिन मोर पंख पर इत्र लगा करके घर के उत्तर दिशा में रखने से ध्यान से सुनना। उत्तर दिशा को धन की दी माना जाता है। जो उत्तर दिशा होता है यह देवी और देवताओं की दिशा होता है। तो मोर के पंख घर के उत्तर दिशा में लगाने से घर के कितने भी बड़ा वास्तु दोष घर में क्यों ना लगा हो, वास्तु दोष मिट जाते हैं एवं घर में सुख शांति एवं संपन्नता लाता है। घर में सुख शांति का वास होता है। उत्तर दिशा में मोर का पंख लगाने से घर में अगर आपकी कमजोर वास्तु हो उसे ठीक करने का काम करते हैं। और अधिकतर हमने देखे हैं बहुत से लोगों के घर में निर्धनता इस वजह से आती है क्योंकि जिस घर में वास्तु दोष कमजोर हो वहां पे कलह एवं क्लेश आने लगते हैं। वहां पे रहने वाले लोग आपस में झगड़ने लगते हैं और जिस घर में कलह हो, क्लेश हो, लोग आपस में झगड़े, ऐसे घर में कभी भी फिर माता लक्ष्मी वास नहीं करती। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये उपाय जरूर करना। चलिए एक उपाय और बताता हूं। तो इस दिन 5 पीली कौड़ी को लाल कपड़े में बांध करके पैसों की गड्डियां के साथ में जरूर रखें। बहुत से लोग धनतेरस के दिन धन रखने के स्थान पर कौड़ी रखते हैं। ऐसा माना जाता है कौड़ी माता लक्ष्मी की सगी बहन है
क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से निकली है और कौड़ी भी समुद्र से निकली है। कौड़ी में यह स्वाभाविक गुण पाया जाता है, जिस स्थान पे कौड़ी हो उस स्थान पे माता लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। न चाहते हुए भी माता लक्ष्मी को आना पड़ता है, निर्धनता को मिटाना पड़ता है और आपके कैसा भी तकलीफ हो उसे दूर करना पड़ता है। चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे पौधा के बारे में बता रहा हूं, जिस पौधा को ये 3 में से कोई भी एक पौधा घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में धन की बढ़ोतरी होता है। पहला जो पौधा कहे गए हैं वह है विष्णु कमल। ऐसा माना जाता है जिस घर में विष्णु कमल का पौधा लगा होता है उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखों का वास होता है। विष्णु कमल धनतेरस के दिन घर में लगाना अति उत्तम माने जाते हैं। ध्यान से सुनना, इस दिन जो विष्णु कमल होता है इसमें खास विशेषता पाया जाता है। यह जिस स्थान पे लगा होता है उस स्थान को सुरक्षा कवच से घेर देता है, जिसे कुलक्ष्मी, बुरी शक्तियां एवं तंत्र क्रिया यह घर में नहीं लगने देता, खींच देता है, उसे शून्यहीन कर देता है। यह कमल लगा होने के कारण ना चाहते हुए भी माता लक्ष्मी को ये जिस स्थान में लगा हो उस स्थान में आना पड़ता है, क्योंकि जहां पे विष्णु जी हो वहां पे माता लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले आते हैं। और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं कि माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, लेकिन धन देने का अधिकार भगवान विष्णु जी को है। जी हां, किसके किस्मत में कितना धन देना है यह निर्णय भगवान विष्णु जी को बिल्कुल ही समर्पित है, भगवान विष्णु जी के हाथ में है। क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य के कर्म के हिसाब से उन्हें यह धन प्रदान करता है। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हो तो धनतेरस के दिन विष्णु कमल जरूर लगाइए, इससे भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होंगे। बिना पूजा पाठ के आपको वह सारे फल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे जो कि पूजा पाठ करने से मिलते हैं। इसके बाद आप चाहते हो तो घर में लक्ष्मी कमल भी लगा सकते हैं। लक्ष्मी कमल के पौधा भी विष्णु कमल की तरह ही होता है। इस कमल में माता लक्ष्मी जी की शक्तियां एवं स्वरूप बसती हैं। यह भी विष्णु कमल की तरह पवित्र माने जाते हैं। इसके नीचे अगर नित्य दीपक जलाया जाए तो धन्य धान की बढ़ोतरी होता है। अब चाहे तो विष्णु और लक्ष्मी कमल यह दोनों को एक ही स्थान पर लगा सकते हैं। ये दोनों को अगर आप एक ही स्थान पर लगाते हैं तो दोनों के प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे घर में यह जिस स्थान पे लगा हो, दोनों कमल विष्णु और लक्ष्मी कमल, तो ऐसे घर में सद के लिए भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। लौकिक एवं अलौकिक सभी प्रकार के सुख यह दोनों कमल प्रदान करने लगता है। तो अपनी निर्धनता मिटाने के लिए आप चाहे तो विष्णु और लक्ष्मी कमल अपने घर में जरूर लगाइए। ये दोनों को साथ में लगाते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है। इससे आपको क्या फायदा होगा? भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगा। और ऐसा माना जाता है जिस स्थान पे भगवान विष्णु हो उस स्थान पर लक्ष्मी स्वतः खींचे चली आती है। और केवल अगर आप माल लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी कमल बस लगाएंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर का कुछ समय के बाद त्याग कर सकती, क्योंकि लक्ष्मी का स्वाभाविक गुण है, सरल से ही स्वभाव है। लक्ष्मी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं ठहरती, तो इसे ठहरने के लिए, इसे बांध करके रखने के लिए आपको भगवान विष्णु जी की सहायता जरूर लेना चाहिए, अर्थात आपको विष्णु कमल जरूर लगाना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को एक ऐसा कंद के बारे में बता रहा हूं जिसे अगर आप धनतेरस के दिन या फिर दिवाली के दिन लगाते हैं तो यह कंद जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर में धन संपदा आना शुरू हो जाएगी। मैं जिस कंद की बात कर रहा हूं मित्रों, इस कंद को कुबेर कंद के नाम से जाना जाता है। कुबेर कंद अर्थात धन का जो संरक्षण कंद इसे माना जाता है। भगवान कुबेर जी महाराज को देवताओं के अर्थात जो धन के कोषाध्यक्ष कहा जाता है, भगवान कुबेर जी को जो धन का कोषाध्यक्ष कहा जाता है, धन का संरक्षण इन्हीं के आधार, इन्हीं के अंतर्गत में आता है। तो कुबेर कंद प्राय आपको जंगलों में मिल जाएगी। ध्यान से सुन कैसे मिलेंगे, कहां प्राप्त होंगे, सारे जानकारी को विस्तार से बता रहा हूं। वीडियो को ध्यान से सुनना और वीडियो को आधे बीच में
छोड़ करके जाते तो इसमें आपको नुकसान होगा। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। समझ में नहीं आएगा कोई भी जानकारी तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछ लेना, आपकी मदद की जाएगी। तो ध्यान से सुनना, जो कुबेर कंद है ये प्राय आपको जंगलों में मिल जाएगी। कुबेर कंद जितना ज्यादा पुराना होता है उसमें उतना ही ज्यादा धन को आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है। इस कंद को जो आदिवासी लोग होते हैं, आदिवासी लोग इसे भालू कंद के नाम से जानते हैं। अगर आप आदिवासी इलाके से हैं तो इस कंद को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत से जो जड़ी बूटी की दुकान होती है वहां पर भी मिल जाते हैं। इसका जो एक स्वाभाविक नाम है वह है भालू कंद। आदिवासी लोग इसे भालू कंद के नाम से जानते हैं। यह आकार में जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा यह धन को तेजी से खींचने का काम करता है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से आपको इसे धनतेरस के दिन प्रयोग में लाना है। धनतेरस से पहले आप इसे खरीद करके ले आइए या फिर आदिवासी जो लोग हैं उनके पास में जाइए, यह कंद आपको दे देंगे। तो सबसे पहले एक मिट्टी का आपको घड़ा लेना है, मिट्टी का आपको एक पात्रा लेना है। आप चाहे तो मिट्टी के घड़ा ले सकते हैं और इसमें आपको मिट्टी भर करके रख देना है। पूरी तरीके से गला के आते तक इसमें आपको मिट्टी भर करके रख लेना है। और इसके बाद आपको इस कंद को प्रार्थना करते हुए, इस कंद का ध्यान करते हुए, इस कंद से प्रार्थना करते हुए कि महाराज आप हमारे निर्धनता को मिटाएं, इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको इसे मिट्टी के पात्र में डालना है, मिट्टी में डालना है। फिर आपको इसे घर के उत्तर दिशा में रख देना है। ध्यान से सुना, आपको इसे घर के उत्तर दिशा में धनतेरस या दिवाली के दिन रखना है। तो यह कंद जैसे जैसे आकार में बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर में तेजी से धन एवं संपन्नता आना शुरू हो जाएगी। आपके घर में लौकिक एवं अलौकिक सुख आना शुरू हो गया हो जाएंगे। तो जिसके घर में यह कंद लगा होता है वहां से गरीबी है, निर्धनता है, दुख है, तकलीफ है, दोष है, व्याधि है, कोर्ट कचहरी का मामला है, किसी भी प्रकार के परेशानी है, शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा है, सभी प्रकार की पीड़ा समाप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कंद को भिखारी के यहां लगा दिया जाए तो भिखारी भी दान देने में, समर्थवादी भी दान देने में समर्थवादी स्थान में लगा होता है। भक्तों, उस स्थान को बिल्कुल ही धन दौलत एवं किसी भी प्रकार के अब को सुख सुविधा चाहिए, उस सुविधा से भर देते हैं। वनस्पति शास्त्रों के अनुसार अगर इस कंद को निर्धन के घर में आप लगा देंगे तो भगवान कुबेर महाराज की कृपा से वह निर्धन व्यक्ति भी दान देने में दूसरों को समर्थवादी इतना धन संपत्ति प्राप्त हो जाता है कि 7 पुश्ती तक यह धन खत्म नहीं होने देता। तो इस कंद को आप भी अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, अपनी निर्धनता मिटाने के लिए जरूर लगाइए। मित्रों, यह कण दिवाली धनतेरस के दिन लगाने से बिल्कुल ही आपके कैसा भी निर्धनता हो, गरीबी हो, उसे मिटा देते हैं। और यह कंद जिस स्थान पे लगा होता, जिस टाइम आप इस कंद को अपने घर में लगा देंगे उसी टाइम से भगवान कुबेर जी महाराज और माता लक्ष्मी की दृष्टि आपके घर में पड़ जाएंगी। और आपके घर में भगवान कुबेर जी महाराज हैं, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पड़ जाए तो यकीन माने आपके घर से निर्धनता कोशों दूर चले जाएंगे। निर्धनता क्या, उनके नामो निशानता की ये उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर जी महाराज मिटा देंगे। तो हमने आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 3 उपाय बताया हूं। ये 3 उपाय में से, ये 3 कंद में से कोई भी आप एक कंद को लगा करके, आप चाहे तो विष्णु कमल भी लगा लीजिए, आप चाहे तो भगवान कुबेर कंद भी लगा सकते हैं। और 3 उपाय बताए हूं, जैसे कौड़ी का प्रयोग बताए हूं, मोर पंख का प्रयोग बताया हूं और मैं आप लोगों को धनिया का प्रयोग बताया हूं। यह प्रयोग जरूर अपनाएं, बिल्कुल आपके दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति होंगे, आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। देखिए, जो टोने टोट के होते, इसमें विश्वास होना जरूरी है। आप विश्वास रखेंगे तो आपके सामने में पत्थर भी भगवान है, और विश्वास नहीं तो भगवान आपके सामने में खड़े वह भी पत्थर तुल्य हो जाते हैं। तो टोने टोटके की संसार में विश्वास होना जरूरी है। ये आपको बिल्कुल ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन ये अपना प्रभाव एवं रिजल्ट आपको जरूर देंगे। तो आशा करते हूं कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे।
आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं और आप सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना, हो सकता है आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले, किसी के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दे, किसी के जो निर्धनता है, दुख है, तकलीफ है, उसे दूर कर दे भक्तों। अगर आप इस दिवाली धनतेरस मां लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी। आपका इस दिवाली हमारे घर में स्वागत है। जय मां लक्ष्मी।